हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 की। और हमने यहाँ पर 6 फरवरी 2025 की जो तीनों शिफ्टें हैं दोस्तों, उसके सभी प्रश्न एक साथ ही हमने यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर आप सभी प्रश्न देख सकते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, तो सितार से हैं। चाप चार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न आया था दोस्तों। और सबसे कम साक्षरता वाला यूटी कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आए थे। तो चलिए हम लोग आगे कवर करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एसएससी जीडी 6 फरवरी और फर्स्ट शिफ्ट है यहाँ पर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, चाप चार कूट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मिजोरम में। रंग राजन समिति, तो इसका राइट आंसर है गरीबी का आकलन करती है। महाल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो सेकंड है। 1956 से लेकर 1961 तक है दोस्तों। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन है, आर्टिकल 12 से 35 संबंधित है, तो भाग 3 है और मौलिक अधिकार है। पांचवा क्वेश्चन है, रामनाथ बी राघवन तो किससे संबंधित हैं, तो मृदंगम से हैं। इसके अलावा मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। सातवां है, चीन में सर्वाधिक धर्म कौन सा है, तो ईसाई है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम बनते हैं। रोजर बिन्नी किससे संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए इसके अलावा आगे और देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का यूपी में कौन सा संस्करण हुआ है, तो थर्ड हुआ है। इसके अलावा एक कौन सा लोक नृत्य है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पर लोक नृत्य पूछा गया है। आप लोग समझ सकते हो तो कमेंट में बताइएगा आखिर ये क्या लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप 2022 भारत ने किसे हराया था, तो मलेशिया को हराया था। रानप्पा नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है, तो उड़ीसा में। पुरंदर की संधि के समय शिवाजी ने मुगलों को किले दिए, तो 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दिए थे। इसके बाद मालदीव की भाषा क्या है, तो दिवेही। सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस देश में चलती थी, यानी PYQ। अब भाई ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। लिखा तो यही है, सबसे ज़्यादा PYQ किस देश में चलती थी, तो यहाँ पर उत्तर लिखा है इन्होंने रूस। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर किससे संबंधित हैं, तो क्रिकेट से हैं। नॉर्मन बोरलॉग के पिता का नाम, तो हेनरी ओलिवर बोरलॉग। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, जो कि हमने आपको कवर करवा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। चलिए दोस्तों, ये रहे हमारे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि हम आपको कवर करते हैं। तो सबसे कम यूटी साक्षरता कहाँ की है, तो लक्षद्वीप की है। भांगड़ा नृत्य कहाँ का होगा, तो आपका पंजाब में जाएगा। 2023 में क्रिकेटर ODI वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट किसने लिए थे, ये वाला प्रश्न आया है। नृत्य शैली का शुरू कहाँ से हुई थी, ये वाला प्रश्न आया है। संगीत नाटक अकादमी से प्रश्न आया है। इसके अलावा चिराबो त्यौहार से प्रश्न आया है। DPSP आर्टिकल से प्रश्न आया है। और राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च नागरिक होता है, यहाँ से ये प्रश्न आया है। ये 8 प्रश्न यहाँ से हमको देखने को मिले हैं। और इनके कन्फर्म आंसर आप सभी अपने तैयारी के हिसाब से कर लेना, ठीक है, ताकि आपके यदि आगामी परीक्षा है तो यहाँ से प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को और प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट की ओर। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं
SSC GD 6/2/2025 3rd शिफ्ट है दोस्तों। यहाँ पर सांझी पर्व, तो हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अब ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न आया है आपका। 1993 में भारत ने फुटबॉल मैच जीता, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो लाहौर, पाकिस्तान में। मुफ्त कानूनी विधिक सहायता गरीबों को आर्टिकल 39A में दी जाती है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते थे? इसका आंसर आप लोग चेक कर लेना। शोभना नारायण किससे संबंधित हैं? तो कथक से हैं। इसके अलावा सिम्बायोसिस का सहजीवन किससे संबंधित है? तो जैव विज्ञान पारिस्थितिकी से। ओबीसी के आरक्षण, तो आर्टिकल कितना दिया है? 15(4) और आर्टिकल 16(4), ठीक है, इस प्रकार से है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? सितार से हैं। और राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को। सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं? तो टेनिस से संबंधित हैं। ये रहे हमारे तीनों शिफ्टों के प्रश्न 6 तारीख यानी 6 फरवरी के। आशा करते हैं आपको यह जानकारी यानी ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे होंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने आपको बताए हैं। आशा करते हैं आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।